बवुमा की टीम जब जीत रही थी तो ऐसा लगा जैसे इंडियंस को लग रहा है हमारी टीम जीत रही है। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आया क्यों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ना तो वो इंग्लैंड को खेले ना वो ऑस्ट्रेलिया को खेले। एक वो भी दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी T20 लीग को प्रायोरिटाइज कर लोकल T20 अपनी टेस्ट क्रिकेट को दाव पे लगा दिया था उन्होंने। आज जो लोग तालियां बजा रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीकन्स हैं, हम प्रोटियाज हैं, हम साउथ अफ्रीका के साथ हैं, ये सब कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका तो खत्म हो गया। इस टेस्ट मैच में अब क्या होता है ना, जब आपकी टीम नहीं खेल रही होती है तो नुक्ताचीनी थोड़ी ज्यादा भी करते हैं। मुझे इस टेस्ट मैच में देख के ये लगा कि जिस टीम ने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, चॉइस वाज बिटवीन द बैड एंड द वर्स्ट। WTC फाइनल का अब यही रहेगा कि हर साल कोई ना कोई यही कहेगा कि भाई ये टीम क्या डिजर्विंग थी, ये पहुंच गई। दो ऐसी टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अब ज्यादा स्ट्रगल करेंगी। ओवरऑल ना टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कमजोर हो चुकी है, चाहे आप स्पिनर्स के खिलाफ बोलो, चाहे आप क्वालिटी पेस अटैक के खिलाफ बोलो, चाहे आप कंडीशंस, अगर आपको थोड़ी भी बॉलिंग फ्रेंडली मिल जाती है। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भी बहुत ज्यादा प्लेयर मुझे आने वाले वक्त में नहीं दिखे। क्या अब ये मंजूर होता कि 3 टेस्ट मैच बाद विराट कोहली को आप ड्रॉप कर देते? मैं तो इस डिबेट को लेके हैरान हूं। ये ना एक बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। कौन से 3 खेलेंगे? जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं आपको एक स्क्वाड और में बात बताता बनाया। हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। अगर सिर्फ रनों के बेसिस पे टीम चुनना है तो कंप्यूटर भी चुन ले, ये फैक्ट है। सिलेक्टर कुछ और चीज देखता है। अभी जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया उसमें एक राजीव नैयर का नाम लगा दो, पर एक बहुत नाम जोड़ सकते हो आप। उन बेचारों को नहीं मिली। अभी भी प्रियांक पंचाल हमारे सामने। प्रियांक पंचाल ये स्कोरिंग जो होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, सडनली आपको पता लगता है कि ठक एक लाइट चलेगी। मैं खेल रहा था 22 नॉट आउट पे, आप खेल रहे थे 37 नॉट आउट पे। जैसी लाइट आती है मैं खेल रहा हूँ 42 नॉट आउट पे, आप खेल रहे हैं अभी 41। लोग सवाल उठा रहे हैं बट सिलेक्टर बोल रहे हैं नहीं, शुभमन गिल हमारे कप्तान है, कोच बोल रहे हैं हमारे कप्तान है। क्यों? क्योंकि उनको वो दिखता है जो आपको, मुझे, हम तीनों में से किसी को नहीं दिखता है। आप वो सीरीज उठा के देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि रोहित आज यार राहुल का मन नहीं है ऑफिस आने का, आपका केशव का मन नहीं है यार ऑफिस आने का, मेरा मन नहीं है यार, क्यों बुलाए? आप ऐसे कच्चे गए ना वहां पे, ओ यार उस दिन से आप रिकवर नहीं कर पाए। नजर हटी, दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना घटी कि लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहा होता और करियर खत्म हो गया। तो वो खेलता वही है जो डिजर्व करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप जीत गए, आप रनर अप आ गए, तो मैं यहाँ पे बैठ के अफसोस नहीं मना सकता। यार देखो, स्टीव स्मिथ ने वो कैच ले लिया होता तो क्या हो जाता, बट इवेंचुअली मैं फैक्ट ये अगर है इंडिया हूँ, मैं अगर इंडिया हूँ, गदा जो है आईसीसी का वो टेम्बा बवुमा के पास है, हमारे दोस्त के पास। नहीं बट मैं तो नहीं गया ना वहाँ पे लॉर्ड्स, मैं तो हार गया। आप तो गए थे। नहीं मैं तो हार गया ना, मैं कहाँ गया? अभी तो आप लंदन से आ रहे। विराट ने बहुत मतलब मैं तो शॉक था, एक्चुअली शॉक। मुझे लगता है कि इंडिया को उनकी जरूरत है। मुझे भी लगता है, अभी कम से कम एक साइकिल उनको खिलाना चाहिए। आप कभी दफ्तर आए हैं बुखार में, मतलब छुट्टी वाले दिन दफ्तर आए कभी? आया हूँ, बुखार भी हो, बुखार में खांसी भी आया हो, हूँ, आया हूँ। तो कैसे आते हो आप? तो प्रेडिक्शन करना चाहेंगे 5 टेस्ट मैच को लेकर के? इनसे कराइए। मैं तो अब बंद कर दिया प्रेडिक्शन मेरी, जब पहले से कब की थी लास्ट? अभी आईपीएल में करी। तो आईपीएल में तो आपने जो किया वही हुआ। क्या हुआ? आरसीबी आपने 4 टीमें बोली, चारों आई सेमीफाइनल में। जो तो भी ये है। हर बार पता क्या होगा, आप कुछ भी इनसे बुलवा लो, एक सेकंड मैं अच्छा मान जाऊंगा, एक सेकंड रुको। मैं मान जाऊंगा अगर ये बोल जाए। चलो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखो, बताओ। चलो मैं मेरी प्रेडिक्शन होगी बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। ये 21वीं सदी है और लगभग 1/4 बीतने को है। एक लैंडमार्क ईयर है 2025 और क्रिकेट की दुनिया के 2 सबसे बड़े संयोग कहे जाएं वो इस साल घटे हैं। पहले आरसीबी जीती आईपीएल और अब साउथ अफ्रीका की टीम भी जो है आईसीसी ट्रॉफी फाइनली उनके पास आ गया है। बड़े बड़े दिग्गज इस टीम का हिस्सा रहे और पिछले 25-27 सालों में कम से कम दर्जनों मौके आए जब साउथ अफ्रीका की टीम किसी ट्रॉफी के करीब पहुंची थी, बट कभी मनहूसियत का साया ऐसा था कि वो ट्रॉफी तक पहुंच नहीं पाए। बट फाइनली WTC फाइनल उन्होंने जीत लिया है। तो आज अपन थोड़ा सा WTC फाइनल पे बात करेंगे और नया साइकिल भी शुरू हो गया है ना? साइकिल तो शुरू हो गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल निकल पड़ी है। इंग्लैंड पहुंच गई साइकिल। अच्छी बात ये है नहीं, आपको 3 नए चैंपियन मिले WTC, मतलब न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया
और साउथ अफ्रीका। और द बिग थ्री जो कहा जा रहा है कि क्रिकेट तो जी बिग थ्री चलाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो 2 ऐसी टीमों ने जीता है जो उस बिग थ्री में थे नहीं। साउथ अफ्रीका की ये पहली आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। अब वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, क्योंकि जो आईसीसी नॉकआउट कप के नाम से टूर्नामेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंटल 98 ढाका वो जीते थे, लेकिन हाँ कोई वर्ल्ड टाइटल वो नहीं जीते थे, और करीब आके भी वो रह जाते थे। अब पता नहीं, मतलब बबूमा की टीम जब जीत रही थी तो ऐसा लगा जैसे इंडियंस को लग रहा है हमारी टीम जीत रही है। बिल्कुल मुझे नहीं समझ आया क्यों। या तो हम अंडरडॉग को बैक कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी, या फिर एबी डिविलियर्स का प्यार इतना है हमारे यहाँ पे कि वो जिस मैदान में चले जाते हैं तो लोग वैसे ही कहते हैं कि उनकी टीम जीत जाए, वो खेले ना खेले। तीसरी बात ये है कि वो फाइनल जीते। हम 2 फाइनल खेले, हम एक भी फाइनल जीते नहीं। वो जीते और लॉर्ड्स में जीते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ना तो वो इंग्लैंड को खेले, ना वो ऑस्ट्रेलिया को खेले, सबसे कम टेस्ट मैचेस भी वो खेले। अब देखें ना, टेस्ट मैचेस भी कम खेले, 11। और पहला जो WTC था जब वो शुरू हुआ था तो वो पॉइंट्स के लिहाज से हुआ था, अगर आप याद करें, और पॉइंट्स आपको मिलते हैं हर टेस्ट मैच जीतने के। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इन्होंने परसेंटेज पॉइंट कर दिया, क्योंकि हर सीरीज के फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इतने पॉइंट। आप 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो एक टेस्ट मैच इतने पॉइंट का हो जाएगा, 3 खेलेंगे तो हर टेस्ट मैच के पॉइंट्स कम होंगे, 5 खेलेंगे तो और कम हो जाएंगे। सो इस लिहाज से कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना पड़ेगा कि या तो आप टेस्ट क्रिकेट का साइकिल रखें अपनी टीवी राइट्स के लिए। आप इंडिया तो कम टेस्ट मैच खेल ही नहीं सकता, इंग्लैंड भी नहीं खेल सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेल सकता। लेकिन क्या इन 3 मुल्कों को नुकसान होता रहेगा? क्योंकि बाकी मुल्क अगर कम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वो 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं, और अगर वो हल्की टीमों को भी खेल रहे हैं और वो जीतते रहेंगे, तो परसेंटेज पॉइंट्स तो उनके बन ही जाएंगे। बिल्कुल। बट उसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है ये। नहीं, वो आई एग्री। जहां इंग्लैंड 22 टेस्ट मैचेस खेला, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने 19 खेला, इंडिया ने 19 खेला, वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो टीम जीती जिसने इस WTC साइकिल में 11 टेस्ट मैचेस जीते, और अगले में वो सिर्फ 12 खेल रहे हैं। फेयर इनफ। बट उसमें एक चीज़ ये भी है, देखिए आपके पास तो ऐसा लगा ना, हमने तो जब हम बांग्लादेश से खेल रहे थे घर पे, तब हम उस वक्त, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गौतम गंभीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, और गौतम गंभीर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया था कि क्या ये सीरीज़ जो है ये आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तैयारी होगी, याद है आपको? उन्होंने कहा था, देखिए ऐसा है, वो बात की बात है, अभी वो बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया अभी दूर है, उससे पहले हमें 5 टेस्ट मैचेस खेलने और हमारे लिए प्रायोरिटी वो है। और एज इट हैपन्स कि आप न्यूजीलैंड से 3-0 हारते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, पहला टेस्ट मैच जीतते हैं, उसके बाद आप सीरीज भी हार जाते हैं। खैर, तो आपके पास एक चांस था, अपॉर्चुनिटी थी WTC फाइनल खेलने की, आपने उसको गंवा दिया। साउथ अफ्रीका ने लगातार 7 टेस्ट मैचेस जीते, उसके बाद वो फाइनल खेले। ठीक है, उस पर मैं मानता हूं कि आपके क्या इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को प्रपोज करे, हालांकि ठीक है इसमें क्रिकेट साउथ अफ्रीका की भी गलती है, उन्होंने भी ये बताया आज, ठीक है वहाँ पर खुशी के आंसू बह रहे हैं यार, बट एक वो भी दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी T20 लीग को प्रायोरिटाइज कर लोकल T20 अपनी टेस्ट क्रिकेट को दाव पे लगा दिया था। उन्होंने A नहीं B नहीं C टीम अपनी न्यूजीलैंड भेजी थी, जो 2-0 हार कर आई थी। तो वो भी है, आई थिंक इवेंचुअली ये पैसे का खेल है। क्रिकेट इज ऑल्सो अ बिजनेस, चाहे हम किसी को भी बोल दे कि BCCI को लोग कहते रहते हैं, ये सबका है, पैसे का खेल ये सबका है। आज अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को प्रपोज करे कि हमें 5 टेस्ट मैचेस खेलने, आपको क्या लगता है क्या कहेगा साउथ अफ्रीका? नहीं, इंडिया तो किसी को भी कुछ भी प्रपोज करेगा वो ले लेगा। लेकिन अगर 5 टेस्ट मैच नहीं, चलो मैं उसको रियलिस्टिक टर्म में करता हूँ, चलो 4 टेस्ट मैच या 3 टेस्ट मैच, क्रिकेट साउथ अफ्रीका आपको कहेगा कि ये काम करो ना प्लीज, आप टेस्ट मैच 2 कर दो, आप ना 5 T20 खेल लो और 5 वनडे खेल लो, वो तो ये कहेगा। उनके पास पैसे नहीं थे और उनकी क्रिकेट में करप्शन थी, उनकी टीम की सिलेक्शनों को लेके बड़ा सवाल था। इनफैक्ट साल 1.5 साल अगर आप पीछे जाएं, 1.5 साल पीछे जाएं, जब वो जिस दौरान ये हुआ T20 लीग के लिए टेस्ट टीम, तो लोगों ने तो राइट ऑफ कर दिया था। आज जो लोग तालियां बजा रहे हैं
कि हम साउथ अफ्रीकन्स हैं, हम प्रोटियाज हैं, हम साउथ अफ्रीका के साथ हैं, ये सब कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका तो खत्म हो गया जी। एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ, जो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल गए, आई थिंक उसने उस टीम को एक बूस्ट दिया, जगह और दिया। डूबते को तिनके का सहारा वहां पे मिला। वो ठीक है, वहां वो हार गए, इंडिया ने जो भी कम बैक किया। अब उसके बाद जो राहुल ने बोला, उनको एक ऐसा कप्तान मिला जो मुझे लगता है कि अच्छा, उनकी क्रिकेट में क्या है, जब से उनकी रीएडमिशन हुई और उसके बाद उनके जो नियम बदलते रहे, तो वो कानूनन आपको होता है कि इतने नंबर ऑफ कलर्ड प्लेयर्स टीम में रखने ही रखने हैं। बिल्कुल। और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट मतलब एक से बढ़कर हीरा था उनके पास, और वो जो वाइट क्रिकेटर्स थे उनको बाहर बैठना पड़ता था क्योंकि कलर्ड प्लेयर्स का एक कोटा होता था। कुछ बहुत अच्छे प्लेयर थे, ऐसा नहीं है, हर्षल गिब्स बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, निकी बॉय बड़ी क्रिकेट खेले। हाशिम आमला जब आए ना क्रिकेट खेलने, क्योंकि वो कोटे पे आए, बिल्कुल। तो ये कहा जाता था दुनिया में, यार ये सिफारशी प्लेयर है। बताओ, कोटे ने ड्रेसिंग रूम का मतलब माहौल खराब कर दिया है कि डिजर्विंग प्लेयर बाहर है। आज हाशिम मामला देखो, बहुत बड़े लेजेंड भी बन गए। सो अब आई डोंट नो, जब मैं ये सोचता हूँ कि साउथ अफ्रीका क्या क्रिकेट टीमें हुआ करती थी वर्सेस नो, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इस टीम में आप देखें, आप इस टीम में ठीक है, वो टेस्ट चैंपियन बन गए, आने वाले वक्त में ये प्लेयर शायद और बड़े बन जाएं, बट उनकी टीमें वही थी, वो कभी नहीं जीते, ये जीत गए। और लॉटरी नहीं थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फेयर एंड स्क्वायर हराया, लॉर्ड्स में हराया, चौथी इनिंग में उन्होंने 282 रन चेज किए और आराम से किए। Yes. और ये भी तब जब 74 रन की लीड आपने सामने वाली टीम को दे दी थी पहली पारी। लो स्कोरिंग गेम, बहुत मुश्किल होता है लो स्कोरिंग गेम। अब पता नहीं मुझे इस टेस्ट मैच में अब क्या होता है ना, जब आपकी टीम नहीं खेल रही होती तो नुक्ताचीनी थोड़ी ज़्यादा भी करते हैं। मुझे इस टेस्ट मैच में देख के ये लगा कि जिस टीम ने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, चॉइस वॉज बिटवीन द बैड एंड द वर्स, जिसने थोड़ी सी बैड खेली, वर्स नहीं था, वो जीता। मुझे ये लगा, ठीक है, बॉलिंग में मानता हूँ, उन्होंने साउथ अफ्रीका ने जो फास्ट बॉलिंग की इन स्पेल्स दे वर वेरी गुड, बट उन्होंने लास्ट विकेट की पार्टनरशिप भी कराई है, 2 घंटे बैटिंग भी कराई। तो उस वक्त तो लग रहा था ये क्या हो रहा है। बैटिंग दोनों टीमों ने निकम्मी, मतलब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो, और वेबस्टर, आई डोंट नो, हो सकता है वेबस्टर आगे चल के बहुत बड़े लेजेंड बन जाएं यार, उनको आप बैटिंग करते देखो, आप सोचते हो यार टेस्ट क्रिकेट में इस तरह रन बना देंगे वो शायद, और तरीका ही नहीं है यार। और आप इंग्लैंड में उनको बैटिंग करा रहे हो, कहाँ पे बैटिंग करा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आया। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मुझे लगा कि माहौल था, बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मुझे लगी कि वो चौथी इनिंग को छोड़ के पुअर थी। चौथी इनिंग में जब फिर साउथ अफ्रीका ने रन बनाए, फाइट बैक और जिस तरह से, क्योंकि वो आपको वो रीड दिखानी थी अपनी, वो उन्होंने दिखाई। अब उसको आप ऐसे भी देखोगे कि यार हुआ क्या, ये जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है, 1500 टेस्ट विकेटें हैं यार, इनका ना बॉल कुछ हिल रहा है, ना कोई दम से बॉल डाल रहे हैं, समझ ही नहीं आया। अब ऑल इन ऑल ठीक है, फुल मार्क्स टू साउथ अफ्रीका। हो सकता है वो आरसीबी वाला जो आपने बोला ना कि आरसीबी एक बार टाइटल जीता, तो हो सकता है 3 साल अगले लगातार जीते। हो सकता है साउथ अफ्रीका, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, आने वाले दौर में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, और T20 उनकी टीम जो होगी, जो भी होगी, वो जबरदस्ती होगी, खेलेगी इवन इंडिया की कंडीशंस में। Yes. तो हो सकता है वो 2-3 और टाइटल्स भी जीत जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मेरा ये मानना है राहुल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बड़ी जबरदस्त चीज है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैं कहता हूं आपको टेस्ट क्रिकेट को कॉन्टेक्स्ट देने की बारी आ गई। बट अब ना क्या हो रहा है कि टेस्ट क्रिकेट की अहमियत को भी उन 2 साल में आप मैनिपुलेट करते हो। हाँ, आप उस 5 दिन के लिए तैयारी करते हो, बट उन 2 सालों का मैनिपुलेट करते हो। कम टेस्ट मैच खेल लो, 2-2 की सीरीज खेल लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना वहां पे, और आप ऐसा बनाओ अपना एफटीपी। अब उसमें कोई ये तो है नहीं कि जी ये कानून है, आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, तो आपकी मर्जी है, आपका जिसके साथ बायलैटरल है आप उसको ले आओ, उससे खेल लो। मुझे परसेंटेज पॉइंट्स पसंद नहीं आए। अब पैरिटी हो नहीं सकती क्योंकि आईसीसी 2 साल कंट्रोल नहीं करता। आईसीसी सिर्फ वो 5 दिन कंट्रोल करता है, वो 2 साल तो सारे बोर्ड्स के हैं ना आपस में। अब मेरे से नहीं कोई टेस्ट मैच खेलना चाहता तो मैं 11 ही खेलूंगा। और मैं भी शायद से, आई थिंक हर कोई कह रहा है कि साउथ अफ्रीका, बट कभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट, साउथ अफ्रीका से आप जाके पूछिए कि आप खेलना चाहते हैं टेस्ट मैच। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो उनको भी अपनी क्रिकेट सर्वाइव करना है। हमें लगता है कि क्रिकेट है, हम यहाँ पर इंडिया में बैठ के हम सुनते हैं, कहते हैं, लोगों ने कह तो दिया कि ये ऐसी टीम है,
भाई सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस खेलकर आईसीसी का ये WTC फाइनल खेल गई। बट साउथ अफ्रीका हर किसी को पैसे कमाने हैं, उनके भी सर्वाइवल जरूरी है ना, उनके भी क्रिकेट सर्वाइवल चलते रहना न्यूजीलैंड चाहिए। देख लो, न्यूजीलैंड आप देखो, ब्रॉडकास्टर नहीं है न्यूजीलैंड के पास। ये OTT प्लेटफॉर्म से उनको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, करना पड़ता है, कोई वहाँ जाता नहीं है, टाइम जोन का भी उसमें फ़र्क है। अब आप देखो, इंग्लैंड में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, सब कुछ है। क्रिकेट आप देखना चाहते हो, क्वालिटी क्रिकेट आप कहीं भी दोगे, लोग देखेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका का भी वो है कि उनको भी पैसे, सर्वाइवल के लिए पैसे उनको चाहिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्होंने तो कर लिया अपना। इंडिया ऑफ कोर्स ये तीन ही मुल्क हैं अगर आप देखें जो More than- आईसीसी की ग्रांट के बिना अपनी क्रिकेट चला सकते हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर आज आप उनको कॉम्पनसेट कर दो, और ये आईसीसी ने, आई थिंक बोर्ड्स को यार बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टीमें खेलती हैं, आईसीसी जितना कर सकता है उतना कर रहा है, बाकी आपको भी सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमें अपनी जो T20 लीग है उसको भैया उड़ाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, और वो कर रहे हैं। बाकी अब यही है, देखो WTC फाइनल का अब यही रहेगा कि हर साल कोई ना कोई यही कहेगा कि भाई ये टीम क्या डिजर्विंग थी, ये पहुंच गई, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है ना, परसेंटेज पॉइंट्स वाला। रहा सवाल साउथ अफ्रीका का, देखो एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, ओवरऑल ना टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली बैटिंग, बॉलिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैटिंग जो है पिछले 5-7 साल में ना बैटिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए हैं। आप देखिए दुनियाई क्रिकेट में क्या होता था कि जो खिलाड़ी, या फिर आप कहीं जैसे सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ियों को कहा जाता मास्टर ऑफ, वो अगर स्पिनर्स आ गए उसके खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते। बट आप देखो इंडिया में आपके बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम जो हैं, दे हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिनर्स इन इंडिया उन कंडीशंस में। अब आप देखो ये टेस्ट, मैं आप भूल जाओ सारा, क्यों इतना पीछे इतिहास ये वो 5-7 साल का, मुझे ये टेस्ट मैच बताओ, 3 खिलाड़ी रन बनाए इवेंचुअली, 3। मैं वेबस्टर का, ठीक है आपने जो बोला, मैं वेबस्टर को, आई एम सॉरी यार कोई बुरा ना माने, बट मैं वेबस्टर को थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ, हालांकि उनके भी रन उसमें एग्जांपल दिया, नहीं वो मैं इसीलिए बोल मैं रहा हूँ। मानस लबुशेन का भी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब क्या कर रहे हैं वो आप ये बताओ, इस टेस्ट मैच में 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन बनाए, उनके नाम क्या हैं? माकरम, बबूमा और स्मिथ। खत्म। ये 3 वही खिलाड़ी हैं जो काफी सालों से, 2014 या 15 में इनका डेब्यू हुआ था बबूमा का, ठीक है। माकरम आई थिंक 18 में डेब्यू हुआ था, 18 या 17 में उन्होंने डेब्यू किया था, आई थिंक बांग्लादेश या इनके खिलाफ। उसके बाद उनका वो 2018 वाले जो इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका, उसमें उन्होंने खेला था। जोबर्ग में जो आई थिंक विराट ने जिसपे 153 मारे थे, ट्वीट किया था इनके लिए, अब 153 मारे थे, इन्होंने भी 94 के आसपास, ठीक है। ये पुराने प्लेयर्स हैं, स्टीव स्मिथ पुराने प्लेयर्स। बाकी आप देखो किसी के रन नहीं है, थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस मिली, आप घुस गए। तो ओवरऑल ना टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कमजोर हो चुकी है, चाहे आप स्पिनर्स के खिलाफ बोलो, चाहे आप क्वालिटी पेस अटैक के खिलाफ बोलो, चाहे आप कंडीशंस, अगर आपको थोड़ी भी बॉलिंग फ्रेंडली मिल जाती हैं तो वो होता है। साउथ अफ्रीका के पास 2 वो खिलाड़ी थे जो शायद से बेहतर प्रिपेयर्ड थे, उनको एक वक्त पे वो अच्छा टॉस जीत गए एंड इवेंचुअली उनको बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर मिल गई, उन्होंने वो कर दिया। वहां पे यार मानस लबुशेन, द नेक्स्ट बिग थिंग, जब आए थे 2019 में, ठीक है, वो कहाँ है, उनका तो सन्नाटा है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, सैम कॉन्स्टेंस, ठीक है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ रन बनाए थे 23, बट आपने उनकी टेक्निक पे, आप गावस्कर को अगर आप बोलो कि सनी भाई ये कैसे लग रहे हैं आपको, क्या बोलेंगे वो बेचारे, ठीक है। उसके बाद उस्मान ख्वाजा का भी स्ट्रगल चल रहा है पिछले काफी वक्त से। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के बाकी कैमरून ग्रीन, आप देखो ना, टेस्ट क्रिकेट इतनी हल्की हो गई है कि एक चीज जो स्पेशलिस्ट ओपनर हम कहते थे, आज आपने मानस लबुशेन के रन नहीं है, आपने उनको ओपन करवा दिया। 2 ऐसी टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अब ज्यादा स्ट्रगल करेंगी, और दोनों ऐसी टीमें हैं जो निकल के आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे सिस्टम है, बट वो पुरानी गोल्डन टेस्ट क्रिकेट अचीव कर पाएंगी कि पता नहीं। एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया तो अभी इंग्लैंड में खेल रही है, इंडिया का थोड़ी सी ना कंटिन्यूटी अभी है, बिकॉज आपके पास बुमराह है, अब कितनी देर है पता नहीं, अब सिराज को भी क्रिकेट खेलते वक्त हो गया है, बॉलिंग आपकी चल जाएगी, फिर जडेजा भी है, दिक्कत आएगी बैटिंग में।
आपके पास अब आहिस्ता 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 आपको आने वाला वक्त आपका टेस्टिंग टाइम होगा। अब शुभमन गिल, केएल राहुल पे बहुत डिपेंड करेगा, एंड टू एन एक्सटेंट इवन ऋषभ पंत, ये 3 सीनियर बैट्समैन कैसे खेलते हैं। ज्यादा दिक्कत आएगी अब ऑस्ट्रेलिया को। अगर वेबस्टर, मैं ये नहीं उनकी एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खेलने के तरीके की बात कर रहा हूँ। वो T20 खेल रहे हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उस टेक्निक के साथ उन्होंने रन बनाए, बट यार मतलब सॉरी टू से पहली इनिंग में बट लग नहीं रहा था। अब उनके आप देखें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, नेथन लैन, आपको लगता है ये चारों आपको एशेस के बाद, मतलब अब से 10 महीने बाद आपको नजर आएंगे? ये एक साथ तो नहीं आएंगे। उसके बाद आप उनकी बैटिंग देखें, स्टीव स्मिथ, आई डोंट नो, उनके अंदर तो भाई अभी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, पर मानस लबुशेन तो किधर जा रहे हैं किसी को पता नहीं। उस्मान ख्वाजा कितनी देर और अब वो दिखता है। सर देखो क्रिकेट में ना, मैं हमेशा कहता हूं, आपको लगता है कि यार मैं ग्रेट हूं तो सारी हूं, वो ढलान आती है, और ढलान 2 तरह की आती है। एक ढलान आती है जो आपकी फिटनेस, आपकी आई साइट, इन सारी चीज़ों को टेस्ट करती है। एक ढलान आती है जो आपकी मोटिवेशन को टेस्ट करती है, जो विराट के साथ हुआ कि नहीं यार अब बस हो गया, मैं रोज रोज नहीं कर सकता। तो उस्मान ख्वाजा भी, अब ऑस्ट्रेलिया का भी देखना, आप आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड के पास बैटिंग बुरी नहीं है। इंग्लैंड के पास बॉलर्स हैं कि नहीं है पता नहीं, बिकॉज आर्चर इंजर्ड रहते हैं, मार्क वुड इंजर्ड रहते हैं, क्रिस वोक्स कितना और खेल लेंगे ये उनको देखना होगा। प्लस इंग्लैंड अपनी कंडीशंस में ठीक है, फिर ट्रैवल कैसे करेगा। अब आई डोंट नो, मुझे लगता है जो राहुल ने बोला ना, ओवरऑल आपको अब टेस्ट क्रिकेट 2004 वाली, 2012 वाली वो नहीं मिलेगी। आप 25 से जब 26 में जाओगे या 27, अब 800 विकेटें लिए हैं मुथैया मुरलीधरन ने। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारी जनरेशंस बेहतर होती हैं। भाई आपने किस जहाज से शुरू किया, आप A380 तक गए, कॉनकॉर्ड तक गए। आप T20 में देखें यार, आज मतलब बंदा एक हाथ से छक्के मार देता है। 300 का पहले छक्के मारने का मतलब ये, अब वो पीछे से छक्का आ जाता है। वनडे क्रिकेट आपकी कितनी इवॉल्व हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में अगर मुथैया मुरलीधरन ने गोल जुलाई 2010 में 800 विकेटें ली, 800 तो खैर बहुत ही होती हैं, क्या आपको लगता है कोई टेस्ट क्रिकेट में 700 तक भी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अब तो यही जनरेशन होती तो नहीं खेलेगा नहीं ना कोई। वही फिर आपके सचिन के 16,000 से ज़्यादा टेस्ट रन, अगर वो भी इम्पॉसिबल था, बट वो जो रूट को पता नहीं क्या उन्होंने इंजेक्शन लिया हुआ है, वो शायद कर दे। लेकिन जो रूट का भी एक ध्यान रखना, आप कभी कभी क्या होता है जब ढलान आता है, हम देखते हैं यही 6, 8, 10, 15 महीने, 3 साल, हम हर रोज 100 एक्सपेक्ट करते हैं। विराट के 100 तो हमने ऐसे गिन लिए थे ना, बिल्कुल यहाँ हो गया जी, हो जाएगा। बट वो कभी कभी ना जब जाता है तो फिर, अब 10,000 रन मेरा मानना है इन जनरेशंस के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भी बहुत ज्यादा प्लेयर मुझे आने वाले वक्त में नहीं दिखते। 10,000 रन सुनील गावस्कर ने बनाए थे, कब बनाए थे? 1987 में। मतलब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुए 90 साल हो चुके, 110 साल हो चुके थे। 110 साल बाद पहले बैट्समैन ने 10,000 रन बनाए, फिर बॉर्डर ने बनाए, चलते चलते आज भी कितने हैं। और आप देखना बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं होंगी। कौन होगा अभी? स्टीव स्मिथ हो जाएंगे, केन विलियमसन परहैप्स हो जाएंगे, उसके बाद कौन? दूर तो कोई नहीं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन। अभी स्मिथ, केन विलियमसन और कौन? मतलब ये लास्ट बैच है। लॉट है। हाँ, यस, जिनके 10,000 ऐसा नहीं है कि मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है और किताब बंद कर दी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अब ना 10,000 रन बनाने वाले, 10,000 के लिए यार 100 टेस्ट मैच खेलने पड़ते हैं। कम से कम 100 तो खेलने। फ्रीक जो होगा वो 100 में बनाएगा, ये तो 125 टेस्ट मैच चाहिए होते हैं। बिल्कुल। कौन खेलेगा 125 टेस्ट मैच? आप मुझे बताएं। मानस लबुशेन को होना चाहिए था ना तैयार, बाबर आजम को होना चाहिए था ना तैयार, केएल राहुल को अब तक होना चाहिए था ना तैयार, कहाँ है वो लोग? तो 35, 36, 37 की एवरेज लेके 10,000 तो यार नहीं बनेंगे। मतलब मैं मतलब आई फील सॉरी फॉर विराट कोहली यार, जो भी उन पे दबाव था, प्रेशर था, जो भी, वो 10,000 रन उनके नहीं हुए। 10,000 रन मैं चाहता था विराट कोहली डिजर्व करते थे। अरे 10,000 रन बहुत होते हैं, बट आई थिंक विराट ने जो कॉल लिया ना सडन रिटायरमेंट का, वो बहुत ही ब्रेव था। मतलब उनके लिहाज से यार, दहलीज पे खड़े थे, 770 रन चाहिए थे उन्हें 10,000 बनाने के लिए। उनको शायद से कोई रोकता भी नहीं, अगर वो इंग्लैंड जा रहे होते उनको कोई रोकता भी नहीं। बट उन्होंने ना जो कॉल लिया है, और विराट को लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं कि यार विराट जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। जिस दिन विराट ने बोल दिया ना
10,000 रन्स, 10,000 टेस्ट रन्स जो हैं बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि अब वो उतना सेक्रेट रह गया है। बट क्यों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्यों? मतलब बाकियों के लिए, मैं बस विराट को के लिए नहीं, मेरे लिए बहुत है। 10,000 रन की कुर्बानी, क्या वो एक मेडल है? नहीं नहीं, मेडल मतलब उन्होंने डिसीजन है। आई डोंट थिंक कि तो मेडल 9200 रन पैमाना नहीं होगा। नहीं, आई एग्री। मैं थोड़ा हैरान बोल रहा इसलिए हूं, हुआ, मैं उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मेरे 10,000 हो जाए, ये नहीं कि मेरे 10,000 हो जाए, मैं इसलिए मुझे थोड़ा मैं चौंका बिकॉज मैं इंग्लैंड दौरा तो आंख बंद करके काउंट कर रहा था, बिकॉज वो दौरा आपकी इंडियन क्रिकेट के लिए आप कर रहे थे, बहुत मुश्किल और बहुत आप कर रहे थे। क्या आप इस बात को लिख कर दे सकते थे या सिलेक्टर्स लिख कर दे सकते थे कि भाई 5 टेस्ट मैचेस अगर विराट कोहली को मिलते हैं, एंड देखो विराट कोहली इंग्लैंड एक्सपीरियंस, इतना उनका अच्छा रिकॉर्ड थ्रू आउट करियर का, हो सकता है इंग्लैंड में, बट जस्ट इन केस अगर उनकी इंग्लैंड की सीरीज वैसी नहीं आती, क्या आप ये मंजूर होता कि 3 टेस्ट मैच बाद विराट कोहली को आप ड्रॉप कर देते? मैं तो इस डिबेट को लेके हैरान हूं कि भाई 3 टेस्ट मैच में रन नहीं आते तो वो ड्रॉप करने की ड्रॉप हो नौबत जाते। क्यों? मैं तो इस डिबेट को लेके हैरान हूं। मैं ये विराट की क्यों एज्यूम करें कि जो कि ड्रॉप मेरे हो 3 जाएंगे। टेस्ट मैचों में रन नहीं आएंगे? नहीं, कोई नहीं, मैं अगर नहीं आते भाई आपको तैयारी, सर जो फाइटर है वो You ये have नहीं to- सोचेगा कि you अगर have मेरे to रन नहीं आए hope for the best and you have to prepare for the नहीं, worst. देखो, 5 That is the साल- job of selector. नहीं, बट मैं राहुल ये कह रहा हूं ना कि मतलब 5 साल उनके बहुत साधारण रहे। मतलब देन कम टू थिंक ऑफ इट कि यार उन्होंने 2013 12-13 से 19 तक क्या क्रिकेट खेली होगी, 20 मतलब क्या ही खेला होगा यार। और उसमें से स्पेशली जो 14 एंड से लेके 19 एंड 5 साल, वो तो मतलब क्या ही किया होगा। पता नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी सीरीज होती हैं जहां आई थिंक एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो, हालांकि वो सीरीज छोटी कर दी है साउथ अफ्रीका, हाँ, बट वो साउथ अफ्रीका क्योंकि हिस्टोरिकली सीरीज छोटी होती रही, कभी जीते 4 टेस्ट मैच से अब 2 पे आ गए हो, और कभी जीते नहीं तो हमें पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आज की तारीख में ना, आप खेलना चाहते हो, आप खेलना चाहते हो, आपका मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, बिल्कुल। बिकॉज यार आप ना, मतलब अब ठीक है, अब नए कप्तान है हमारे, एंड आई थिंक शुभमन जानते हैं इस बात को, बट हम सब भी जाने कि अगर खुदा ना खास्ता टीम ने उतना अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा। अब कैसे आप एकदम कैसे बन जाओगे आप, Yes. है ना भाई? हम बहुत बड़ी टीम लेकर गए थे ना 2011 में, वो ढलान पे थे, हम 4-0 आ रहे थे इंग्लैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे, फिर अगली जनरेशन आपकी इसलिए तैयार थी बिकॉज अगली जनरेशन की उस वक्त उम्र कितनी थी, 22, 23, 24। तो अगर 2011-12 में कुछ आपके प्लेयर थे जो 22, 23, 24 के थे, और T20 असली इंडिया में 2008 के बाद उड़ा है, इसका मतलब उन बच्चों ने जो 18 साल की उम्र तक रेड बॉल क्रिकेट उनके लिए सेक्रेड थी, उनकी टेक्निक, उनकी आदतें, उनका रिफ्लेक्स एक्शन, वो सारा टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से था। वो आपके पास रेडीमेड रिप्लेसमेंट्स थी, बिकॉज उस वक्त इंडियन क्रिकेट एक फैक्ट्री की तरह चलती आ रही थी। वो तो फैक्ट्री आपकी बैटिंग तो, मतलब 1932 में टेस्ट मैच खेले थे उसके बाद से चलती आ रही थी। आपको बैटिंग में दिक्कतें नहीं आई कभी भी, आप कभी भी देख लें। 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स नहीं बॉलर्स की दिक्कत आती थी। अब क्या होगा, अब T20, अब आज 2025 में हो आप, सो 2025 में जो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट बच्चा नया आ रहा है, वो 2000, 2001, 2002 का उसका बर्थ होगा, ठीक है? तो वो जब मतलब उसके माँ बाप ने छोटा बैट लेके दिया होगा, आईपीएल आ गया, हाँ, यस, ठीक है ना? तो आईपीएल का सपना भी माँ बाप ने देख लिया, और वो आज तो यार कोच जो है आपको वाइट बॉल में ही सिखाते हैं कि कैसे अलग कैसे खेलना है। इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा आएगी अब, क्योंकि नीचे हमें नहीं पता। हम इस वक्त पहला टेस्ट मैच होगा, पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। मौसम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड में, बॉल जो आता है, लॉट आता है जो, और जैसे इस टेस्ट मैच में हमने देखा सॉफ्ट है बॉल, अब अचानक से पता नहीं सॉफ्टनेस का इंडिया को नुकसान है या फायदा है। बुमराह की हम बात करते हैं, 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब देखिए, ये ना एक बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। कौन से 3 खेलेंगे?
नहीं कौन से 3 पिच चलो आप बैठ के शुरुआत यहाँ पे के तीन। अंदाजा लगाएंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ इवन आउट करेंगे। कि आपने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, क्या आप मशीन हो कि आपको पता है कि आपके अंदर बैटरी इतनी है, आपकी 67% बैटरी है तो आप 3 टेस्ट मैच निकाल लोगे? होता है ना, आप फोन की बैटरी देखते हैं कि मैं घर तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा। Yes. सपोज कीजिए धूप निकलाई लीड्स में, धूप निकलाई बर्मिंघम में, बैटिंग आसान हो उनको गई। भाई दोनों इनिंग में मिला के 40 ओवर डालने पड़ गए, तो क्या वो 3 टेस्ट मैच तब खेलेंगे ये या बात फिर भी 2 ही सही रह जाएंगे? है। यस, आप उनके इर्द गिर्द 2 और फास्ट बॉलर खिला रहे हो या 3 और खिला रहे हो, उन पे लोड क्या है? सो मेरे कहने का मतलब है कि अब ये सीरीज ना कहीं तय कर देगी कि आप किस तरफ जा रहे हो। इंडिया को व्हाइट बॉल में कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। आपने यार विद इन अ स्पैन ऑफ 9 महीने 2 आईसीसी वर्ल्ड कप के- टाइटल्स जीते हैं सर, यस, 2 अलग फॉर्मेट्स में। मतलब कहाँ हम ऑलमोस्ट 3 जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 फाइनल में चले ही गए थे वहां भी। नहीं चलो वो तो आप जून पिछले साल यस, 30 जून थी शायद, 29 या 30 जून थी, और इस साल ये आपका मार्च, ठीक है। तो आप व्हाइट बॉल में आपके पास यार अपने आईपीएल में देखा आपने, और 15 16 साल का बच्चा टांग रख के दुनिया मारा। के बड़े बड़े फास्ट बॉलरों को वो रखता है स्टैंडों में। 14 साल की। 14, चलो 14.25 14.5 होंगे, 15 होंगे अगले साल। तो बाकी भी लड़के हैं जो कुछ खेले नहीं, उठ के वो चलो जी छक्के मारने शुरू कर दिए। तो जिगरा है, जिगरे के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में आपको टेक्निक चाहिए होती है। अब बबूमा थे, बबूमा का हैमस्ट्रिंग सोर था, हैमस्ट्रिंग खिंचा नहीं, हैमस्ट्रिंग सोर था सर। हैमस्ट्रिंग सोर में भी ना बंदे से चला नहीं जाता। बिल्कुल। उस बंदे ने आज शाम बैटिंग की, उस बंदे ने आगे कल कल भी भी बैटिंग बैटिंग की 3.5-4 तो घंटे सुबह आए हैं वो, तो वो तब भी लड़ाते हुए आए। तो जिगरा है मेरे अंदर, मैं फाइटर फाइटर हूं, हूं। पर वो है तो टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। बिना स्किल के मैं जितना मर्जी फाइटर हूं, 4 बॉल नहीं खेल सकता। सो वो टेस्ट क्रिकेट की स्किल जो है वो आपका इम्तिहान है। और पुजारा, रहाणे तो चलो फिर भी खेले, बट रहाणे का आप देखें व्हाइट बॉल इंटरनेशनल करियर बड़ी जल्दी खत्म कर दिया गया था। और धोनी ने जो ढाका में बोल दिया था कि यार ये स्ट्राइक नहीं रोटेट करते हैं, ये वो रहाणे को भी समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया। उसके बाद बेचारे उन पे सवाल ही रहा। बट वो टेस्ट क्रिकेट फिर खेलते रहे, पुजारा टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। तो अब पता नहीं, अब थोड़ा सा देखना होगा। मैं केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ईश्वर, वो तो जो नए आ रहे हैं ना, मैं केएल राहुल और शुभमन गिल, इन दोनों से, ये आप माने ना माने, शुभमन गिल तो यंग है, शुभमन गिल तो चलो कप्तान भी है, केएल राहुल के लिए मेक और ब्रेक है। मैंने ये सोचा था कि केएल राहुल कप्तान है, 500% उनको कप्तान होना चाहिए था, कप्तानी की भी है। बट केएल राहुल का क्यों नहीं बने कप्तान? कमबैक ही हुआ है उसमें, तो क्यों नहीं बने कप्तान? क्योंकि शुभमन गिल भी बाहर बैठे हुए थे। सीमेंट नहीं कर पाए ना अपनी जगह तक। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्होंने भी 2014 में पहला टेस्ट मैच खेला था दिसंबर में। यस, तो आज जो 10-11 कप्तानी कर साल। चुके हैं वो टेस्ट के कप्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले आप कहते हो कि यार ये पता नहीं इनकी जगह बनी रहेगी कि नहीं, फिर वो शुरू अच्छा करते हैं, एंड में जो ऑस्ट्रेलिया फिर में वही, हुआ। yes। एंड में करियर एवरेज से भी नीचे फिनिश करते हो, फिर अगली सीरीज आती है। तो बेसिकली केएल राहुल के साथ मैंने अक्सर ये देखा है कि अब जो पिछली बार भी उनको ड्रॉप किया गया था 2023 में, आई थिंक टेस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो आपको याद होगा जब भी पूछते थे उनके रन नहीं आ रहे थे, सामने कभी पारस महामरे आते थे, कभी विक्रम राठौर, या कोई भी आता था, फिर वो ना हर कोई उनका, फिर वो सेंचुरियन में 100 बनाया था, फिर उनका क्या होता है एक पारी। अब देखो उन्होंने पर्थ में बड़ा अच्छा खेला, 77 रन, और उस टाइम जब रोहित शर्मा थे नहीं, आपको कहा कि आप ओपन कर लीजिए, उन्होंने 77 रन बना दिए। यशस्वी जायसवाल के साथ वो पारी उन्होंने खेल डाली लंबी, आप टेस्ट मैच जीत गए, सेकंड टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा किया। तो वो सब ठीक है, बट वो कंसिस्टेंसी आई थिंक इज़ द इशू। मतलब यार 50-57 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर आपकी 35 की एवरेज है, तो फिर वो आपको ये बताता है कि ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं वो अलग हैं, 2-4 ही हैं, कुछ ही हैं, बाकी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ बैटिंग जो है वो कम हो गया। इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में होगा जैसे सबके लिए, इंडिया के लिए भी, बट अच्छी चीज़ एक ये है इंडिया के लिए कि अगर आप केएल राहुल को देख लीजिए, और मे बी टू एन एक्सटेंट करुण नायर जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, अदरवाइज जायसवाल नंबर 3 पे अगर आपके साई खेलते हैं, 23 साल के हैं, शुभमन 25-26 के हैं,
उसके बाद कौन शुभमन आ गए 4 पे। ऋषभ पंत। फिर चलो ऋषभ पंत इज आल्सो अंडर 30, उनकी भी 26-28 साल है उम्र, 27, ठीक है। उसके बाद आपके करुण नायर, ये आपका टॉप 6 होगा, है ना, ये आपका टॉप 6 होगा बैटिंग का। तो 2 प्लेयर हैं जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, उसमें से करुण नायर आई थिंक ये 2 हैं बस, बाकी आप देख लो आपकी एवरेज। तो इनके पास वक्त बहुत है अगर अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। बट यार हम लोग ना जैसे अब थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट देखने चले जाते हैं, आसपास कहीं इधर उधर हो रही होती है, स्पेशली एज ग्रुप बात, वो तो खैर आप अब जैसे कल हम लोग देखकर, आपके पास ना व्हाइट बॉल में टैलेंट इतना है इतनी छोटी सी एज में, कैसे आ गया, कैसे आ गया? क्योंकि T20 लीग इतना पॉपुलर हो गया हर जगह। भाई आज की डेट में एक 18 साल का लड़का, कल हम गए, हमने चलो जैसे ये विदर्भ T20 हो गया या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह जो हो रहे, जो आप लड़के आप देखो ना, ये लीग से उठा कर आ रहे हो, ये कैसे ऐसे 17-17, 18-18 साल के लड़के आते हैं, और इन भी स्टेट एसोसिएशंस की जो लीग होती है उसमें यार इनके प्लेयर्स खेल लेते हैं, और जो नहीं भी खेल रहे हैं तब भी उसके बावजूद आपका सब कुछ ठीक। कैसे मार रहे हैं लड़के? 17 साल का लड़का आता है, पहली बॉल से उड़ाना शुरू करता है, वो नहीं देखता सामने कौन है, शुरू करा, मारना शुरू किया। कैसे, क्यों? क्योंकि भाई आपको शुरू से आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रही है, क्योंकि वो वाइट बॉल के लिए ही अब देख रहे हैं। उनको पता है मैं आज यहाँ से खेलूंगा, मेरे को स्पॉट होगा, मैं स्टेट की लीग खेल लूंगा, स्टेट की लीग खेल ली, हो सकता है मेरे को किसी को स्काउट देख रहा होगा, उस टाइम पे मेरे को IPL मिल जाएगा, IPL के बाद हो सकता है मुझे T20, क्योंकि उसमें आपको पूरे सिस्टम, इंडिया का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, BCCI ने जो बना रखा है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। आपकी डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, डोमेस्टिक लीग्स एज इन सैयद मुश्ताक, उससे नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है, एज ग्रुप होती है, एज ग्रुप की डिस्ट्रिक्ट होगी, उसके बाद स्टेट की होगी, सब कुछ कर कुरा के आप कब वो है। आज की डेट में ये 14 साल का लड़का है, वो IPL खेल रहा है, हो सकता है अगले साल वो इंडिया का T20 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आप बोलोगे बनाओ नई टीम, आप बोलोगे वैभव सूर्यवंशी को देखो, खिलाओ इनको भी, तो आपको पता है यार एक शॉर्टकट मिल गया लोगों को, मतलब शॉर्टकट, वो भी टैलेंट है एक तरह से, बट है। अब टेस्ट क्रिकेट में आप स्ट्रगल कर सकते हो, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास ना एक्सपीरियंस जो है, इन लड़कों के पास स्कोप ज़्यादा है। आज जो लड़का 23 साल की उम्र में, जायसवाल है फॉर एग्जांपल, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, शुभमन अगर 26 साल की उम्र में 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो इनके पास वक्त बहुत है। रन बनाने का पता नहीं, बट अपने आप को साबित करने का या लंबी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत वक्त है। आपने अमोल मजूमदार का नाम सुना? बिल्कुल, आपने भी सुना है? बिल्कुल। अमरजीत केपी का नाम सुना आपने? बिल्कुल। आपने भी सुना है? अजय शर्मा का नाम सुना आपने? बिल्कुल। आपने भी सुना है? कार्लटन सल्धाना का नाम सुना है आपने? नहीं। आपने सुना है? मैंने शायद से सुना। ठीक है, कर्नाटका से खेल। जी बिल्कुल, अब याद आ गया। इन चारों ने मिला के कितने टेस्ट मैच खेले? इंडिया के लिए तो नहीं खेले। अजय शर्मा ने खेला है, इन चारों के मिला के टेस्ट मैचेस मैं बता रहा हूँ ना। अमोल मजूमदार ने तो कुछ नहीं खेला है, ठीक है। अमरजीत केपी ने नहीं खेले, इंडिया ए खेले, वो तब इंडिया ए वगैरह नहीं होता था, ठीक है। एक टेस्ट मैच नहीं, हाँ मतलब इन चारों का एक टेस्ट मैच है। अजय शर्मा, कार्लटन सल्धाना अपने टाइम पे, मतलब लेट 80s और 90s में बड़ा जबरदस्त प्लेयर थे, कर्नाटका से खेलते थे, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए क्योंकि ऊपर आपकी लाइन लगी हुई थी। अमरजीत केपी ऊपर लाइन लगी हुई थी। अजय शर्मा एक ही टेस्ट मैच खेले। इन चारों के नाम आप डोमेस्टिक के रन निकाल के देख लीजिए। फिर मजूमदार तो एक भी नहीं खेल पाए, उनका करियर कोइंसाइड कर गया द द्रविड्स एंड द गांगुलीज और इन सब के साथ। वो प्लेयर आज अगर होते तो वो 100 टेस्ट मैच वाले प्लेयर ही होते। उनको रन बनाने का तरीका था, और टेस्ट क्रिकेट भी डिफरेंट थी। आज एक अभिमन्यु ईश्वरन, एक अभी मैं करंट जो लॉट की बात कर रहा हूँ, एक सरफराज, इन्होंने बड़े रन बनाए हैं, बहुत ही रन बनाए हैं। चलो अभिमन्यु ईश्वरन बेचारे, उनकी तो मुझे किस्मत ही खराब लगती है, क्यों उनको बेचारों। ऑस्ट्रेलिया में भी अब ले गए, नहीं, हाँ। इंग्लैंड में भी अब नहीं, पता नहीं इस सीरीज में क्या होगा। हालांकि मुझे लग रहा है इस सीरीज में मौका मिलेगा, शायद सबकी बारी आ ऑस्ट्रेलिया जाए। में भी लग रहा था सबकी। तो अब सरफराज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। सरफराज ने बहुत रन बनाए, फिर आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। यस। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में,
उस लड़के ने 150 रन बनाए थे, बेंगलुरु में। जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे। गामा पहलवान फेल हो ठीक गए। है। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं इंट्रा आपको एक स्क्वाड और में बात बताता बनाया। हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, विच मीन्स, और वो वाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, विच मीन्स कि वो फ्रेश है। नहीं, और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए और जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल तो सकता वो है, तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जब काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूँ। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, इवन जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है, बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आपकी अलग ही ऊर्जा होती है। और फिर जब वो खत्म होता है, अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। सो 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, ये इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ हुआ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच इंडिया ने ना चेज शटर बंद कर दिया, एंड में जाके ड्रॉ हाथ में ला लिया। मतलब रात को 1:45 बजे, मैं कहा यह हो क्या रहा है, ये शॉर्ट इंडिया जीता हुआ टेस्ट मैच है, इंडिया ने चेज ही बंद कर दी, समझ नहीं आया। फिर हम पहुंचे इंग्लैंड, मैं उस दौरे पे गया और लॉर्ड्स में टीम इकट्ठा हुई। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था और लॉर्ड्स में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरीज पे बैठे हुए हैं। अब समझ रहे हैं, उस एक हफ्ते में बात ही ये हो रही थी कि 2000वां टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सचिन का 100वां आ गया। माहौल पूरा बना हुआ, नहीं आया पहले सेशन में इंग्लैंड का, ज़हीर खान की हैमस्ट्रिंग पहले से 2 आउट किए उन्होंने, यस, और पहले सेशन आप देख लो। सो पॉइंट इज सर, क्रिकेट ना 3 कदम आगे, तो कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये मानना है, जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे मे बी द बेस्ट। हाँ, ये भी बात है कि और पहले पता क्या होता था, सिलेक्टर्स कहते थे यार क्या करें, 16 ही तो जा सकते हैं, 15 ही तो जा सकते हैं, तब आप कहते थे हाँ यार नहीं। अब तो यार आप 18, 19, 20, 27, 35, भेज सकते हो। 103 कोई भी ले जाओ। सो मुझे ये लगा सरफराज को दे कुड हैव, उनको रख सकते थे, और ये ना हो कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी, मौका दे दो, मौका दे दो, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। रिवॉर्ड आप कैसे करोगे? आप करुण नायर का भी आपको बताऊं, करुण नायर के साथ भी क्या हुआ, यही जो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, करुण नायर ने 300 बनाए और उसके अलावा इनके रन्स नहीं थे, और फिर वो अरसा, आई थिंक उसको आईपीएल में इनके रन्स नहीं आए। करुण नायर ने जो 300 बनाए, वो टेस्ट मैच में भी इंडिया ने बहुत रन बना दिए थे, पर 300 होता है, यस, 300 होता है। पर जिस दिन आपको कन्वीनियंट था, आपने नहीं यार रन नहीं, निकाल दो यार भाई, वो अपनी स्टेट से भी बाहर हो गए। बट करुण नायर किसी की जगह आए थे। हाँ, रहाणे की जगह, शायद रहाणे चोटिल हो गए थे उनकी जगह। अजिंक्य रहाणे की। हाँ, तो पर जो भी है 300 तो 300 ही है सर। 300 रन एक इनिंग वाले को तो 3 साल खिलाते हो। बिल्कुल, यहाँ तो 300 रन जिनके साल में होते हैं, वो भी कई साल खेल खेल जाते हैं, गए, यस, वो भी खेल गए ना। बिल्कुल। तो ये जो ना मुझे थोड़ा सा, हालांकि ये देखो दूसरी तरफ से आज मैं क्रिटिक हूं, तो मैं कहूंगा यार ये क्या बात हुई यार, आप रन नहीं देखते हो, आप कुछ और देखते हो। दूसरी तरफ कल हो सकता है मैं ही आके कहूं कि सिलेक्टर की सोच, अगर सिर्फ रनों के बेसिस पे टीम चुनना है तो कंप्यूटर भी चुन ले, ये फैक्ट है। सिलेक्टर कुछ और चीज देखता है। अभी जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया, उसमें एक राजीव नैयर का नाम लगा दो, पर बहुत नाम जोड़ सकते हो आप, उन बेचारों को नहीं मिली। अभी भी प्रियांक पंचाल हमारे सामने। प्रियांक पंचाल का तो देखो, ही वॉज वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर इंडिया।
आई थिंक वो साउथ अफ्रीका दौरे पे थे, वो एक बार सिलेक्ट हुए थे इंडिया के लिए, अदरवाइज वो भी टुवर्ड्स द सिर्फ वही जो अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कर बेसिकली वो भी वही। खाना पूर्ति थी, जस्ट बिकॉज आपको प्रियांक पंचाल को आपने आपको फेयर चांस नहीं दिया आपको ये प्रियांक को बोलना भी था दिया। कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ना ध्यान रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं खिलाड़ी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं रजीम का भी नाम नहीं लूंगा। अक्सर कभी कभार ये क्या होता है कि आप ना जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है उसको भी देखते हो और सिलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते हो ना कि एक मैसेज गलत जाए कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको भी हम रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बट ये फैक्ट है। देखो अब क्या होता है, मैं आज रणजी ट्रॉफी का सीजन चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ मेरे साथ बैठ गए हो, आपने मेरे को बताया कि जी ऐसा है, वो लड़का है यार उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, इंडिया का मटेरियल है, इंडिया मटेरियल है, ये है वो है, ठीक है। कैसे पता आपको? आपने देखा जी, स्कोर बोर्ड देखा आपने हमारी ऐप पे, इस पे, ठीक है। आप वहाँ गए, आपने मैच देखा, आपने ग्राउंड देखा, आपने बॉलिंग अटैक देखा, आपने ये देखा कि कैच कितने ड्रॉप हुए। सामने सिलेक्टर का ये bowlers कौन काम थे? है, Yes, बैठ के ये देखना सिलेक्टर का काम है। सिचुएशन देखी आपने, सिलेक्टर इसीलिए हम क्या होता है, बहुत सारे हम, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, और ये मुझे पता है क्या हुआ है कि ठीक है, हम भी यार दिल्ली में रणजी ट्रॉफी होता था, हम कभी कवर करने भी चले जाते थे, कभी देखने भी चले जाते थे, ठीक है, ये होता था। बट हम शायद से ना वो एज ग्रुप और बाकी की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी बहुत हो रही है, जहाँ शायद से आपके कैमराज अवेलेबल नहीं है, वो देखना जब आप शुरू करते हैं ना, आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है। यार डिस्ट्रिक्ट में हमें वो ये पता लगा कि जी स्कोरिंग जो होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, सडनली आपको पता लगता है कि ठक एक लाइट चली गई है, ठीक है, तो स्कोरिंग इलेक्ट्रॉनिक आपकी बंद हो गई है, जो ऐप पे आती है। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई की ऐप पे आती है। अब उसमें बीसीसीआई की गलती नहीं है, बाय द वे, ऐप पे आती है, वो तो सीधे वहां से ले रहे हैं। अब सडनली जब होती है, जब अब आपका आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपकी जैसी स्कोरिंग शुरू होती है, जैसी लाइट आती है, सडनली आपको पता लाइट आ गई, स्कोर अपडेट हो अब गए बताया हैं, गया कि लाइट चली गई। ठीक है। पता चला आप और मैं खेल रहे थे, और मैं खेल रहा था 22 नॉट आउट पे, आप खेल रहे थे 37 नॉट आउट पे। जैसी लाइट आती है, मैं खेल रहा हूँ 42 नॉट आउट पे, आप खेल रहे हैं अभी 41 पे। और ये मतलब शायद बीसीसीआई के मैचों में नहीं, हाँ, मतलब ये रणजी ट्रॉफी में नहीं हो सकता है, इतना नीचे लेवल के। नीचे मतलब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट। तो और ये तो यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभार ना हमें क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि यार कैच कितने छूटे हैं, आपकी सिचुएशन क्या थी, वो सब चीजें भी वो काम सिलेक्टर का दबाव है। क्या था? और वहां लोग हैं, देखो 21 4 आउट पे आपने 60 रन बना दिए, वो गिने जाएंगे। हाँ, आप गए 220 2 आउट पे आपने 150 बना दिया, ठीक है। आपने सुबह सुबह रोशन आरा में रन बनाकर आ गए हो, पहली बैटिंग मिलती है आपको ऑपोजिशन बोलता है आप बैटिंग करो, आप गए रोशन आरा बैटिंग करने चले गए, रणजी ट्रॉफी का मैच है, सुबह आपकी आई, आपने 100 लगा दिए, शाम को खत्म, उसकी वैल्यू है, ठीक है। रोशन आरा पे आपने वो लगा, उसकी वैल्यू है। और दूसरा क्या होता है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जी आपने स्कोर बोर्ड देखा, आपने कहा यार इसका मैच हुआ है, रेलवेज और कर्नाटका का मैच हो रहा है, ये है, फलाने ने 100 लगा दिया, ठीक है, लगा दिया उसने 100, अच्छी बात है, आपने देखा अटैक अच्छा है, कर्नाटका के अगेंस्ट मारा है उसने, सब कुछ अच्छा है। बट आप जब सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहा है ना एक प्लेयर को, सीधे उसको पहली बार आपका नेशनल कॉल अप आ रहा है, ये है, वो 40 लोगों को फोन करके पूछेगा, और उसको आज नहीं, सडन एक कॉल अप नहीं आएगा, उसको आप 2-1 महीने से देख रहे होगे, 10 लोगों से बात कर रहे होगे, जो वहां पर उसके रेलवेज के होंगे, जो वहां पे आपके सिलेक्टर्स होंगे, उनसे होगा। हम लोग स्कोर बोर्ड, तो ऐसा नहीं कि सिलेक्टर का काम इतना भी, देखो सिलेक्टर का काम तो मैं सिंपल सी बताऊं, पंचिंग बैग है। कोच को तो फिर भी कभी कभार जब आप जीतते हो, राहुल द्रविड़ को आप ऊपर तो उठा देते हो ना, तो हडल में गौतम गंभीर को भी, ठीक है, मैं मानता हूं आज, बिकॉज आपकी इंडियन क्रिकेट के पिछले 15 साल के 2 सबसे बड़े चेहरे दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से, ठीक है। T20 आई थिंक वाज अ प्रीटी, बहुत अच्छा उनका एक फेयरवेल हुआ, टेस्ट मैच से ले लिए इन तो सडनली लोग गौतम गंभीर के, तो गौतम एज कोच, चलो उनको भी आप सेलिब्रेट कर लोगे, अरे यार उसको बनाया कोच। सिलेक्शन कमिटी इज नॉट अ वेरी, जिसमें रिवॉर्डिंग इन टर्म, नॉट फाइनेंशियली मैं कह रहा हूँ, तो चलो फाइनेंशियली बेहतर कर दी है, बट सिलेक्शन जो है ना, वो एक बहुत ही, आपको ऐसा नहीं कि आपको उससे बहुत ज़्यादा एक्कोलेट्स, तारीफें मिलेंगी। जो पुराना सिलेक्टर होगा वो कहेगा ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि मैं करता था, ये तो कर ही अब नहीं। क्या हुआ है, अब ना फिल्टर्स इतने आ गए हैं केशव जी, कि इतने फिल्टर्स आ गए हैं
कि अगर आपका प्लेयर है ना और मेरा एक प्लेयर है, आप साबित कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक फलाना प्लेयर जो है, मतलब कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी किसी, और हल्का प्लेयर बोलना भी अच्छा नहीं रहेगा किसी को, तो ये है कि वो तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, साबित कर सकता हूँ मैं, इतने फिल्टर आ गए हैं, क्योंकि इतने फिल्टर्स में लगा सकता हूँ। तो वो काम आपके सिलेक्टर का है कि वो पोटेंशियल देख रहे हैं। शुभमन गिल को आज आपने कप्तान बनाया है, 32 टेस्ट मैच हो चुके हैं शुभमन गिल के, उनकी 34-35 की टेस्ट एवरेज है, 36 की टेस्ट एवरेज है, बट लोग सवाल उठा रहे हैं, बट सिलेक्टर बोल रहे हैं नहीं, शुभमन गिल हमारे कप्तान है, कोच बोल रहे हैं हमारे कप्तान है। क्यों? क्योंकि उनको वो दिखता है जो आपको, मुझे, हम तीनों में से किसी को नहीं दिखता है। हमें दिखता है कि यार केएल राहुल को बना देते हैं, मे बी आज वो बन जाते केएल राहुल, कल को हम यहाँ पर जब आपका हेडिंगली टेस्ट या फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच क्या बर्मिंघम, उसके बाद हम यही बोलते हैं यार केएल राहुल है यार, देखो फिर वही किया ना, 2 टेस्ट बनाए उसके बाद फिर वही सेम ओल्ड स्टोरी। उनको वो दिख रहा है सिलेक्टर्स को जो हमें नहीं दिख रहा, उनको पोटेंशियल दिख रही है, गर्दन उनकी लगी है दाव पे, नौकरी उनकी दाव पे, अकाउंटेबिलिटी हमारी क्या है? हमने तो क्या आज बोलेंगे यार क्या खेला है केएल राहुल, शुभमन क्या खेला, कल को हम बोल देंगे यार शुभमन यार बताओ 35 की एवरेज लेकर घूम रहे हैं यार 40 टेस्ट मैचेस के बाद भी। तो नौकरी, अकाउंटेबिलिटी, उनको कुछ और दिख रहा है कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। खैर वो है, आई होप आपके पास जो चांस है यार, मुश्किल है अगर आपके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल ठीक है नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, सब कुछ है, बट अगर सर रन ना, आपके ओपनर्स के रन आने चाहिए। अगर आपके ओपनर्स के रन नहीं आएंगे ना, मुश्किल हो जाएगा। देखो आप पिछला दौरा जब गए थे 21 में 2-1 आप लीड कर रहे थे बिफोर यू डिसाइडेड कि कोविड आ गया, चलते हैं, उसमें भी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आप देखो, दूसरा टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, रोहित शर्मा 83, केएल राहुल 126, ठीक है, उन्होंने बना दिए। तो हालांकि उसके बाद भी आप उधर नया बॉल झेलना पड़ता है आपको इंग्लैंड में। आप पर्थ क्यों जीते? अभी जो जीते ओपनर्स, आप 2007 में टेस्ट सीरीज जीते थे इंग्लैंड में, दूसरा जो आप जीते थे ये नॉटिंघम में जो जीते थे, उसमें आपके ओपनर वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक थे, रन बनाए थे उन्होंने ओपन करते हुए। आप तो फिर नीचे भी बनते गए ना। यस, तो इसलिए अगर बॉलिंग आपकी बुरी नहीं है, बॉलिंग मुझे लगता है आपकी उनसे बेहतर है। हाँ, कंडीशंस, एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर कर सकता है, ड्यूस बॉल के खिलाफ के साथ क्या करते हो। बाकी अगर आपके बैट्समैन ने, ओपनर्स ने स्पेशली अगर रन दे दिए आपको, तो यू नेवर नो लड़के क्या कर जाएं आपका। नहीं, बट ये है कि हाँ, टेस्टिंग टाइम से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि हमें पेशेंट रहना है, लेकिन ये भी फैक्ट है यार, हम ही लोग जिस दिन टीम अच्छा नहीं करेगी कहेंगे अच्छा नहीं किया। तो पेशेंस दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ब्लैंक चेक दे दो, क्योंकि जो खेलने गए हैं वो अपने अपने जिंदगी का पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेल के ही वहां गए हैं। एक विराट नहीं है, एक रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, बट अश्विन आप मुझे बताइए कि आप विदेशी दौरों पर बहुत कम ही खेलते हैं, और पुजारा रहाणे आपने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू हैव टू डू वेल, तो यू हैव टू डू वेल। आप अच्छी टीम हो, अच्छी टीम को ट्रांजिशन मांगती है, वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने, बट अगर आपकी ट्रांजिशन में 1.5 साल लगेगा तो अच्छा नहीं होगा। अब जो WTC पे थे हम, अब फिर WTC पे ही आते हैं, ये साइकिल भी तो शुरू हो गया ना। और बड़ी अच्छी बात है कि 3 डिफरेंट चैंपियंस बनने का मतलब है अभी से इंडिया इस WTC साइकिल की बात कर रहा है। WTC वो चीज़ है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, हजम नहीं हो रही थी। हम भी, हमारे प्लेयरों ने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी WTC फाइनल 1 नहीं होना चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। क्यों? मतलब विंबलडन क्या बेस्ट ऑफ 3 होता है? फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बेस्ट ऑफ 3 होता है? ODI वर्ल्ड कप फाइनल के बेस्ट ऑफ 3 होता है? बेस्ट ऑफ 3 क्यों हो? मैच एक ही होता है। साउथ अफ्रीका उन 5 दिन के टेस्ट मैच में 4.25 दिन जब मैच खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया को 200 मीटर पीछे छोड़ चुके थे। दे आर द चैंपियंस। 282 चेज किया है। सो इंडिया का जो, आई थिंक इंडिया के पास बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज जिसमें शायद कोच की भी गलती थी, गौतम गंभीर की भी गलती थी, जहाँ पे रैंक टर्नर्स जो हाँ, और सिर्फ गौतम नहीं, उसमें तो भाई चीफ सेलेक्टर भी आता है, उसमें कप्तान भी आता है। रोहित शर्मा ये थोड़ी है कि नींद से उठे और पता चला जी रैंक टर्नर पे, सब तीनों की चॉइस थी। मुझे ये लगा, आपको मैं 2 सीरीज का हवाला देता हूँ। एक मैं देता हूँ जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप के बाद
जब ये श्रीलंका गए थे 3 वनडे मैच खेलने। वहाँ भी पहले हार गए। T20 सीरीज हुई थी, पर 3 वनडे हुए थे, जिसमें गौतम गंभीर आए और खबर आई कि उन्होंने सबको कहा है कि प्लीज यार आओ। आप वो सीरीज उठा के देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि रोहित आज यार राहुल का मन नहीं है ऑफिस आने का, आपका केशव का मन नहीं है यार ऑफिस आने का, मेरा मन नहीं है यार, क्यों बुला लिया? ये रोहित के तो रन थे। रोहित के रोहित के ही थे। आप ऐसे कच्चे गए ना वहां पे, ओ यार उस दिन से आप रिकवर नहीं कर पाए। जो मैंने आपको वेस्ट इंडीज दौरे की बात की थी 2011, यस, हमारा पेट कभी कभी हो जाता है ना, तो भर आपको जाता अचानक अगले दिन लगता है। वो 3 वनडे मैचेस इंडिया ने इतने लाइटली लिए, रिकवर नहीं हो पाए। उसके बाद बांग्लादेश आया, बच गए आप कानपुर में, यस, आप बच गए। अश्विन जडेजा ने बचाया। हाँ, नहीं वो जो आपका वो नीचे रोहित और वो जायसवाल ने आके सेकंड इनिंग में जो डिक्लेरेशन हुई आपकी, सर वो टेस्ट मैच आप जीत नहीं सकते थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, वो पता नहीं कोई करिश्मा ही हुआ था वो, आपको याद होगा। वो सीरीज भी आप ऐसे ही उठ के मुंह उठा के चले गए थे। चेन्नई में हो रहा है, राहुल आ रहे हैं जीत ही सफदरजंग से, आप आ रहे हो वहां से एन्क्लेव। मतलब जहां से भी, सफदरजंग एन्क्लेव से आ रहे हो, आप सीरी फोर्ट से आ रहे हो, वहां से वो चीज हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचों से नहीं सीखा। न्यूजीलैंड वाला वही हुआ कि कर लेंगे यार, जाना ही तो है। अश्विन जडेजा हमारे पास से, हम वॉशिंगटन भी आ गए थे। सो वो आपने वो जो नजर हटी, दुर्घटना ऐसी दुर्घटना घटी कि लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहा होता और करियर खत्म हो गए। वो खेलता वही है जो डिजर्व करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, आप जीत गए, आप रनर अप आ गए, पर मैं यहाँ पे बैठ के अफसोस नहीं मना सकता। यार देखो, स्टीव स्मिथ ने वो कैच ले लिया होता तो क्या हो जाता, बट इवेंचुअली मैं फैक्ट अगर ये इंडिया है, हूं, मैं अगर इंडिया हूं, गदा जो है आईसीसी का, वो टेम्बा बवूमा के पास है, हमारे दोस्त के पास। नहीं बट मैं तो नहीं गया ना वहां पे लॉर्ड्स, मैं तो हार गया। आप तो गए थे। नहीं मैं तो हार गया ना, मैं कहाँ गया था? अभी तो आप लंदन से आ रहे हो। तो लॉर्ड्स और लंदन यार, आप लोग अगर एक ही बात इंडिया हो। गए तो ताजमहल गए यार, लॉर्ड्स क्या नहीं, गया? आप लॉर्ड्स भी तो गए थे। लॉर्ड्स नहीं गया मैं सर, अभी लॉर्ड्स नहीं होगा। मैं विंबलडन देख के आया हूँ। हाँ तो यार ठीक है, आज क्या दिक्कत है? तो SW19। हाँ, तो भाई मैं तो रिव्यू करूंगा ना अपनी क्रिकेट का। बिल्कुल। आप ये देखो, आप वनडे की एक टाइटल जीते हो, T20 की एक जीते हो, और क्या पता टेस्ट मैच की भी जीते जीत जाते, बिल्कुल चांसेस। और हो सकता है रोहित विराट गए ना होते, ये भी हो सकता अश्विन भी ना गए होते, और हो सकता है रोहित विराट ना गए होते और वो इंग्लैंड सीरीज भी खेल रहे होते। मे बी। बस वही हो गया, हल्का सा ना नजर हटी और ऐसी दुर्घटना घटी, आपने मोड़ ही गलत ले लिया, और मोड़ गलत ले लिया, आप उसमें पहले चलते रहे, अरे यार हो जाएगा, और रास्ता मिला नहीं, वापस नहीं आ पाया। बट अच्छे क्रिकेट सिस्टम को रिव्यू करते रहना चाहिए। अच्छा क्रिकेट सिस्टम वही है जो अपने अंदर झांके, अपनी गलती का एहसास करे। सिलेक्टर्स ने, जो आपने बोला ना कि एक ब्रेव कॉल है कि विराट ने, मतलब विराट 10,000 का भी ब्रेव कॉल है। हाँ, विराट का ही कि 10,000 रन छोड़ दिए, मतलब मानता हूं। लोग कहते हैं धोनी, उस वक्त कपिल देव कहते थे यार धोनी क्या बंदा है, मुझे कहते पाजी। मैंने कहा पाजी कैसे? यार इसने 100 टेस्ट मैच के लिए डिड नॉट हैंग अराउंड, 90 पे छोड़ दिया। बात तो सही है, अंदर हर कोई 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता है, या इतने रन बनाऊं या इतनी विकेटें लूं, पर कभी कभी ना हालात ऐसे होते हैं कि हम एज फैंस इमोशनल हो जाते हैं। धोनी को 10 टेस्ट मैच खेलने के लिए उस टाइम पे शायद एक साल लगता है। शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, उनको इतनी पसंद नहीं थी, और उनके लिए शायद टेस्ट क्रिकेट उतना फ्रूटफुल मैं 100 खेलूं या 90 खेलूं, यार जो मेरी अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट है। बिल्कुल। मैं फिर वही कहता हूं कि विराट ने बहुत मैं तो शॉक था, एक्चुअली शॉक था। मुझे लगता है कि इंडिया को उनकी जरूरत थी। मुझे भी लगता है, अभी कम से कम एक साइकिल उनको खिलाना चाहिए था। आप कभी दफ्तर आए हैं बुखार में, मतलब छुट्टी वाले दिन दफ्तर आए कभी? आया हूँ, बुखार भी हो, बुखार में खांसी भी आया हो, हूँ, आया तो हूँ। कैसे आते हो आप? मतलब खुद को पुश करना दवाई पड़ता तो है लेके कि आते? बिल्कुल वैसे ही। कभी कोविड में आए हैं आप ऑफिस? नहीं, कोविड में तो खैर अलाउ भी नहीं है। नहीं, मैं बीमारी की बात कर रही हूँ ना, कभी बीमार हो इंसान, आ जाता है ना। मतलब कोविड तो चला, भगवान ना करे किसी को हो। कभी कभी क्या होता है सर, मेरा ये मानना है कि आपको करना पड़ता है। इंडिया को बहुत ज़रूरत थी, वो उनकी कॉल है सर आंखों पर मुझे लगता है कि वो कर सकते थे, और वो अपने आप को करते। मैं जाता हूँ फायरिंग लाइन में, रोहित खेलना चाहते थे, बट रोहित का अनफॉर्चुनेटली एंड ऑनेस्टली गेम डिसइंटीग्रेट हो चुका था।
और डिसइंटीग्रेट हो चुका था। वो 6 महीने में सबसे ज्यादा गेम उन्हीं का डिसइंटीग्रेट हुआ था। एंड देन दैट वाज एज एंड फिटनेस। विराट की एज भी कम थी और फिटनेस तो यार वो आज मतलब फिटनेस पे हो तो 6 साल और। हाँ कोई बट उनकी, मैंने ये हमेशा कहा था, जो कॉलिंग होगी वो फिटनेस फिजिकल नहीं होगी, वो फिटनेस मेंटल होगी। और थक गए वो अपने आप से आई बॉन थिंक बॉग यार कहाँ पे वो 26 साल में टेनिस ही छोड़ गए। जोकोविच अभी कितने साल के, 40? नहीं नियरिंग अभी 40 हुए जो नहीं भी है होंगे, मतलब। 39 होंगे, और 38 भाई 39। बंदा 39 पे इतना पुश कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मुझे लोग पसंद नहीं करते। वो बेसिकली आए उस एरा में ना बेचारे, जब वो दो फेडरर फेडरर और नडाल थे, तो उनको देखा जाता था कि उनको यार उनके आगे। जो भी है, मैं कहने का मतलब है कि रोनाल्डो, यस अब वो रोनाल्डो आई थिंक, हाँ, रोनाल्डो, बट अब बॉग की भी आपके पास फेडरर भी example- 40 के बाद तक खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होते थे किम ह्यूज, वो भाई प्रेस बॉक्स, ये ड्रेसिंग रूम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो के चले गए यार। वो यंग थे, डेबोनियर, वो क्या बैटिंग करते थे भाई। ये कप्तान थे, चैपल चुपल पहले जा चुके थे, उनका वो मेंटली वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोते रोते बोल दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ कप्तानी से। आई थिंक अगला एक टेस्ट मैच खेले हो, उसके पास वो लापता हो गए। वो उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने कहाँ जाके बंद कर लिया, वो कई दिन तक लापता रहे, फिर वो क्रिकेट ही नहीं खेले उसके बाद। सो मैं मानता हूं कि देयर आर इश्यूज जो आपको इतना दबाव बनाते हैं, और जो उसको हैंडल करता है वही जानता है, यस बिल्कुल। वही जानता है। पाँव में किसके कितना शू चुभ रहा है, जूता कितना चुभ रहा है, उसी को पता होता है। बट ये है कि हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उससे पहले अश्विन, उससे पहले पुजारा, उससे पहले रहाणे, भाई ये 5 प्लेयर, और उसके अलावा एक जडेजा, एक शामी, एक बुमराह तो अभी खेल ही रहे हैं। शामी भाई का मुझे पता नहीं और कितनी टेस्ट क्रिकेट। कई और ऐसे नाम हैं जो लोग, क्योंकि वो अंदर बाहर होते रहे, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, भुवी, भुवनेश्वर, मतलब हम ये शायद मुझे लगता है कि इस जनरेशन को जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलते देखते थे, और जब ये आंख में आंख डाल के लड़ते थे, तो विराट इनके कप्तान थे, बाद में रोहित बने कप्तान, मजा बड़ा आया। फास्ट बॉलिंग लॉट तो यही था ना, जिसकी आप बोलते थे कि भाई ये है विराट कोहली की कप्तानी में, जो हम अक्सर कहते हैं ना कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स को कहा कि आंख में आंख डाल के उनसे बात करो, बॉल डालो, तेज डालो, दम से डालो। यही था ना लॉट आपका। जसप्रीत बुमराह, उसके एंड में अब सिराज आए हैं, उससे पहले तो यार ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, इवन भुवनेश्वर कुमार भी, मतलब बहुत सारे मैचेस यार भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़े प्लेयर थे यार। के हाथ में जो कला थी यार, बैटिंग किसी के हाथ मैचों में, बैटिंग में भी हम बहुत किस्मत वाले रहे हैं। इन सबको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। रहाणे का हम जो बात कर रहे हैं, आप देखो ओवरसीज जो हमारी फेमस विक्ट्रीज रही हैं, रहाणे के हमेशा रन हमेशा अच्छा वक्त देखा है। आई होप ये दौरा, कभी कभी क्या होता है, आपकी जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो जाए, एंड दैट इज जब आपको खुशी ज्यादा मिलती है। हो सकता है इस बार मिले। कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे 5 टेस्ट मैच को लेकर के? इनसे कराइए। मैं तो अब बंद कर दिया प्रेडिक्शन मेरी, जब पहले कब की थी लास्ट? अभी आईपीएल में करी थी। तो आईपीएल में तो आपने जो किया वही हुआ। क्या हुआ? आरसीबी, आपने 4 टीमें बोली, चारों आई सेमीफाइनल में। यार जो तो भी ये हर बार पता क्या होगा, आप कुछ भी इनसे बुलवा लो, एक सेकंड मैं अच्छा मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा अगर ये बोल जाए। चलो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखो, बताओ। चलो मैं मेरी प्रेडिक्शन होगी यार, मैं 3-1 दे रहा हूँ। किसके पक्ष में? अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। मैं 3-1 या 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। एक बोलना है, 3-1 या 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। एक बोलना है, इंग्लैंड। एक स्कोर, उससे क्या फर्क पड़ता है? स्कोर से फर्क नहीं पड़ता। मैं एक टेस्ट, अरे एक बोल दो ना, डॉक्यूमेंटेड है। और भाई जैकपॉट लग गया तो लग गया, नहीं तो लोगों को हारने वाली स्कोर कभी 3-1 इंग्लैंड। मैं 3-2 इंग्लैंड। मैं 2 टेस्ट मैच इंडिया को दे रहा हूं। हो सकता है वैसे इंग्लैंड में बरसात बरसूत का रहे, बट फिर भी मैं 3-2 चलता हूं। बिल्कुल। 5 टेस्ट मैच में इंग्लैंड में नतीजा वैसे थोड़ा मुश्किल होता है। पर आजकल क्या है ना, आपको 3 ही दिन चाहिए होते हैं। आपने तो मुझे बताया था, मैं इससे पहले शो से पहले, क्या तो
क्लीन स्वीप दे तो दिया सुन था। लो ना उनसे। कितना आप बताइए? मुझे लग रहा है एक टेस्ट मैच इंडिया जीत रही है। कौन सी 4-1 जीतेगी? 4-1 एक आध ड्रॉ मान लेते हैं, बारिश वारिश के चलते अगर हो जाए तो 3-1 मुझे लग रहा है ऑनेस्टली अभी। नहीं ठीक है, फेयर इनफ। इंग्लैंड यार अच्छा है। ठीक है, इंग्लैंड अगर जोफ्रा वापस आ गए, तीसरे में ही आएंगे अब तो, अगर आएंगे। तीसरे में आएंगे तो 3-4-5-3 हो गए उनके भी। नहीं तो फिर आप 2 टेस्ट मैच पहले जीत जाओ। ऐसे इंडिया का बेस्ट चांस जीतने का जो होगा वो पहला ही टेस्ट मैच, यस, वो पहला ही टेस्ट मैच होगा। बिकॉज आपके फास्ट बॉलर्स अगर फ्रेश हैं, बुमराह फ्रेश है, उसमें आपको हो सकता है 500 रन ना चाहिए हो, आपको 250-300 रन टेस्ट मैच जिता सकते हैं। बट मैं एक छोटी सी वार्निंग है, हम इंग्लैंड में अक्सर कहते हैं कि फास्ट बॉलर तो हमारा जाएगा और ड्यूक्स का बॉलर निकल जाएगा। कभी कभी ना वो आसान नहीं होता, वो मार भी बड़ी पड़ती है, मौसम पे बड़ा डिपेंड बिल्कुल करता है, ये भी आपको देखना होगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब फ्लैट तजुर्बा चाहिए होता है सर इंग्लैंड में, आपने तो 2 WTC फाइनल खेले हैं। आपको तजुर्बा चाहिए होता है। लीड्स में जब आखिर बार इंडिया जीती थी, सौरभ गांगुली कप्तान थे ना उस समय। 2002 में हाँ, अनिल कुंबले, हरभजन दोनों खेल रहे थे उस मैच में। आपके पास 2 तेज गेंदबाज थे, जहीर खान और अगरकर, अगर मैं गलत उसमें हरभजन की विकेट थी, हरभजन की कुंबले की कुंबले की विकेट विकेट थी, थी। बट उसमें संजय आपने बांगर यार आपके 600-700 रन भी बनाए। यस, उसमें आपके 400 थे शायद ना, 3 थे। 3 थे। सचिन, द्रविड़ और द्राविड़, सौरभ। तीनों। सचिन के तो 190 समथिंग था, 193, सौरभ ने तो मार के वो। बट वो देखो उस टाइम पे ना इंडिया ने जो सोच रखी थी, आज आप 2025 में उस टेस्ट मैच का भी एक बहुत बड़ा रोल है। 2002 उस दौरे में एक तो आपका नैटवेस्ट का वो फाइनल, जहां सौरभ गांगुली का फॉर्मूला कि मैं उन प्लेयरों को टीम में रखूंगा जो 140 6 आउट से मैच जिता दें, उस बॉलर को रखूंगा तो हमारे पास 200 रन है, सामने वाला 160 3 आउट है, तब भी जिता दे। वनडे आपकी वहां से आप अगले साल वर्ल्ड कप खेले फाइनल, और टेस्ट क्रिकेट भी ना, दैट वाज द बिगिनिंग। उस दौरे में सहवाग से ओपन कराना, विदेश में हम खेलने नहीं जा रहे, जीतने जा रहे हैं। हमने 1-1 किया, हमने ऑस्ट्रेलिया में 1-1 किया, फिर हम पाकिस्तान में जीते। 2004 पाकिस्तान जीतना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आप देखिए आज बेहतर ही होते गए ना। बिल्कुल ठीक है, फिर रैप अप करते हैं इस एपिसोड को। हमने कितनी देर का हो गया? बड़ा हो गया, 1 घंटे 5 मिनट का होगा। हमने सोचा था आधे घंटे का करेंगे। हमने तो सोचा था, हमने तो ये भी, आपने तो ये भी सोचा होगा कि मैं काफी वो सवाल, बेचारे डर के बैठे हुए थे। नहीं डर के नहीं बैठे आप, वो तो मैं बोल रहा हूँ सोचना, आपने तो ये भी सोचा होगा मैं काफी सारे सवाल जवाब करूंगा, बट उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने शो से पहले हमें थीम बता दी कि 2 चीजों पे बात करनी है। ये ऐसा इनके माइंड में बिल्कुल भी नहीं। इनके माइंड में मैं बताता हूँ क्या था। इनके माइंड में ये था कि अगर मेरे जहन में ये सवाल है, मैं सिर्फ 20% कर पाऊंगा जितना टाइम ये कह रहे हैं। असल में मैंने सवाल पूछे नहीं, जो सवाल मेरे मन में थे आप लोगों ने खुद ही उसको डाल आपके दिया। मन में ये तो था कि यार मजा नहीं आएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कि ये उठेंगे और 2020 खेल के चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी अगर problem मैंने है। वो तो अगर आपको नहीं, तो मैं देखो हमारी मेरी इशू है फिटनेस। मैं बैठ गया ना कुर्सी पे तो 20 मिनट उठना मुश्किल है। बैटरी बुजुर्ग लोग ना आराम से फिर उसके बाद उठेंगे आराम से। सचिन तेंदुलकर टेस्ट खेलें या T20, हमें तो आनंद आता है देखने में। नहीं टेस्ट में ज्यादा, अब वो तो टेस्ट है, और वनडे वो तो है, बट देखेंगे तो ना, T20 भी खेलेंगे तो अपन तो देखेंगे कि खेले सचिन नहीं ना, यही देखो उनका खेले ही नहीं। यस, चलिए तो रैप अप करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ हमारी बातचीत पसंद आई। अगर मतलब कोई सवाल रह गया हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वहाँ भेजें। अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने की। बाकी लाइक वाइक कर दीजिए थोड़ा, है ना, और यार दोस्तों को भी बताइए, लिंक इसके शेयर कर दीजिए। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।